आजकल हर रोज खरबों तस्वीरें खींची जाती हैं, लेकिन कभी सोचा है ये सब शुरू कैसे हुआ? ये कहानी है रोशनी को कैद करने की। एक मामूली सी देखी हुई चीज से लेकर हमारी जेब में रखी इस पावरफुल टेक्नोलॉजी तक। चलिए देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। सवाल ये है कि हमने रोशनी को ही कैद करना कैसे सीखा। ये एक ऐसा सवाल है जिसने सदियों से इंसानों को हैरान किया है। ये सिर्फ एक तस्वीर खींचने से कहीं ज्यादा है। ये एक पल को, एक याद को हमेशा के लिए थाम लेने की ताकत है। तो हमारी ये कहानी किसी लैब या वर्कशॉप में नहीं, बल्कि एक कुदरती करिश्मे से शुरू होती है। एक ऐसा राज जो सदियों से हमारी आंखों के ठीक सामने छिपा हुआ था। नाम है कैमरा ऑब्स्क्यूरा। लैटिन में इसका मतलब है अंधेरा कमरा। जरा सोचिए, एक अंधेरा कमरा, उसमें एक छोटा सा छेद और बाहर की पूरी दुनिया की तस्वीर उल्टी होकर सामने दीवार पर बन जाए। यही आसान सा कुदरती करिश्मा आज तक बने हर कैमरे का दिल है। तो ये जादू होता कैसे है? ये सब रोशनी का खेल है। पहली बात, रोशनी हमेशा सीधी लाइनों में चलती है। दूसरी बात, जब ये लाइनें एक छोटे से छेद से गुजरती हैं तो वो एक अंधेरी जगह में चली जाती हैं। और तीसरी बात, ये सामने की सतह से टकराकर एक उल्टी तस्वीर बना देती हैं। ये तो कुदरत का अपना प्रोजेक्टर है। जरा सोचिए उस एहसास को। एक जादुई तस्वीर दिख तो रही है, पर वो बस एक पल की मेहमान है। एक परछाई जिसे आप देख तो सकते हैं पर पकड़ नहीं सकते। सदियों तक यही सबसे बड़ी चुनौती थी। इस लम्हे को हमेशा के लिए कैसे बचाया जाए? और बस यहीं पर हमारी कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। उस पल भर की तस्वीर को हमेशा के लिए कैद करने की दौड़ शुरू होती है। ये सोचकर ही हैरानी होती है, कैमरा ऑब्स्क्यूरा का सिद्धांत तो ईसा से भी 400 साल पहले पता था, लेकिन पहली पक्की तस्वीर खींचने में 2000 साल से भी ज्यादा लग गए। और आज हम हर साल 1 खरब से भी ज्यादा तस्वीरें खींचते हैं। क्या कमाल की छलांग है ना? फिर साल आया 1826 और एक फ्रांसीसी इन्वेंटर जोसेफ नीसेफोर निएप्स ने आखिरकार वो पहेली सुलझा ही ली। उन्होंने उस केमिकल गुत्थी को सुलझा लिया जिसने सदियों से सबको उलझा रखा था, कि रोशनी को टिकाऊ कैसे बनाया जाए। ये है दुनिया की सबसे पहली तस्वीर, व्यू फ्रॉम द विंडो एट ले ग्रास। नीप्स ने हीलियोग्राफी नाम का एक प्रोसेस इस्तेमाल किया, जिसमें रोशनी के प्रति सेंसिटिव डामर का यूज हुआ। पर सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? इसे खींचने में कई दिन लग गए थे। एक पल को पकड़ने के लिए दिनों का इंतजार। निएप्स के केमिकल एक्सपेरिमेंट ने दरवाजा तो खोल दिया, लेकिन फोटोग्राफी को हम सब तक पहुंचाने के लिए एक और क्रांति की जरूरत थी। तो चलिए अब चलते हैं सिल्वर से सिलिकॉन के सफर पर, मतलब केमिस्ट्री से कंप्यूटिंग की दुनिया में। देखिए, फोटोग्राफी में सबसे बड़ा बदलाव आया फिल्म से डिजिटल का। फिल्म में क्या होता था? चांदी के छोटे छोटे कण रोशनी को पकड़ते थे, फिर उन्हें डार्क रूम में केमिकल से धोया जाता था। वहीं डिजिटल कैमरे क्या करते हैं? वो सीधे सीधे सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल करके रोशनी को डेटा में बदल देते हैं। ये केमिस्ट्री से कैलकुलेशन का सफर है। तो जैसे फिल्म में चांदी के कण होते थे, वैसे ही डिजिटल दुनिया में होते हैं पिक्सल। पिक्सल यानी पिक्चर एलिमेंट। ये सेंसर पर एक छोटा सा डॉट होता है जो रोशनी को पकड़कर उसे एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है, और ऐसे लाखों पिक्सल मिलकर एक डिजिटल तस्वीर बनाते हैं। तो सवाल ये है कि आज का डिजिटल कैमरा दुनिया को देखता कैसे है? चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना पलक झपकते ही हो जाती है, बस 4 स्टेप्स में। सबसे पहले लेंस रोशनी को फोकस करता है, फिर एपर्चर तय करता है कि कितनी रोशनी अंदर आएगी। इसके बाद इमेज सेंसर उस रोशनी को डेटा में बदलता है, और आखिर में इमेज प्रोसेसर उस डेटा से फौरन एक तस्वीर बना देता है। आप इमेज सेंसर को कैमरे की डिजिटल रेटिना समझ सकते हैं। जैसे हमारी आंख का रेटिना रोशनी को दिमाग के लिए सिग्नल में बदलता है, ठीक वैसे ही सेंसर रोशनी को कंप्यूटर के लिए डेटा में बदल देता है। ये टेक्नोलॉजी है जो कुदरत की नकल कर रही है। अब देखिए, सारा डिजिटल डेटा एक जैसा नहीं होता। एक नॉर्मल जेपीजी फाइल को लीजिए, उसमें हर रंग के लिए करीब 256 शेड्स होते हैं, लेकिन एक रॉ फाइल, उसमें 4000 से भी ज्यादा शेड्स होते हैं। मतलब इंफॉर्मेशन का जमीन आसमान का फर्क, जिससे तस्वीरों को एडिट करने की कहीं ज्यादा पावर मिलती है। और इसी एक्स्ट्रा डेटा का जादू यहां देखने को मिलता है। एक रॉ कन्वर्जन प्रोग्राम में फोटोग्राफर्स उन हजारों एक्स्ट्रा कलर्स और डिटेल्स का इस्तेमाल करके एक तस्वीर को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये एक नॉर्मल जेपीजी फाइल के साथ करना नामुमकिन है। तो आसान भाषा में समझें तो रॉ फाइल एक डिजिटल नेगेटिव की तरह है, मतलब कच्चा माल जिसमें एडिटिंग की पूरी गुंजाइश है। और जेपीजी
वो एक तैयार प्रिंट जैसा है। सुंदर तो है, पर एक बार बन गया तो बन गया, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं कर सकते। और अब हम आ पहुंचे हैं फोटोग्राफी के सबसे नए दौर में। एक ऐसा दौर जहां हार्डवेयर से ज्यादा सॉफ्टवेयर का बोलबाला है। इसे कहते हैं एल्गोरिदम वाली फोटोग्राफी। कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी मतलब ये वो स्टेज है जहां कैमरे का दिमाग उसकी आंख से भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहां सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ऐसी तस्वीरें बनाई जाती हैं जो पुराने तरीकों से बनाना नामुमकिन था। ये सब हम रोज अपने फोन में देखते हैं। कभी सोचा है रात के अंधेरे में भी इतनी साफ तस्वीर कैसे आ जाती है? वो है नाइट साइट, या फिर वो पोर्ट्रेट फोटो जिसमें बैकग्राउंड एकदम धुंधला हो जाता है। वो है पोर्ट्रेट मोड। ये सब पावरफुल एल्गोरिदम का कमाल है जो नामुमकिन को मुमकिन बना रहे हैं। तो कहां से शुरू हुए थे हम? एक सादे से बक्से से जो सिर्फ रोशनी कैद करता था, और आज हमारे पास एक इंटेलिजेंट डिवाइस है जो हमारी दुनिया को सिर्फ देखता नहीं बल्कि समझता भी है और उसे बेहतर भी बनाता है। तो सोचिए, अगर एक अंधेरा कमरा, एक मामूली सा कैमरा ऑब्स्क्यूरा हमारे दुनिया देखने का नजरिया बदल सकता था। तो एक कैमरा जो खुद सोच सकता है, वो आगे क्या करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस कमाल की टेक्नोलॉजी के भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।